हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में आप बीती बताना चाहता हूं और दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर जो कैंसर पीड़ित लोगों का इलाज करते हैं उन्होंने क्या कहा था यह भी बताना चाहता हूं। दोस्तों, जान है तो जहान है। इंसान को यदि किसी भी डॉक्टर ने कहा कि मरीज को कैंसर है, आधा वहीं पर मर जाता है। किसी को कहा कि आपको हार्ट की बीमारी है, गंभीर बीमारी है, बाईपास कराना पड़ेगा, तो फिर भी वो मरीज परेशान हो जाता है। ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं, कुछ सच बताते हैं, कुछ डराते हैं। डरा कर पैसा कमाना इनका बिजनेस रहता है। डॉक्टर अंशुमन कुमार जी का कहना है कि ऐसे डराकर पैसा कमाने वाले 20% डॉक्टर आज मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, पुणे और बहुत सी सिटियों में मौजूद है। ये जो 20% डॉक्टर है, ये डॉक्टर के भेष में हैवान का काम कर रहे हैं। मेरा भी ये कहना है दोस्तों, व्यवसाय सेवा से संबंधित है, लेकिन जो 20% जो डॉक्टर गद्दारी कर रहे हैं, दवाई कंपनियों को सहायता पहुंचाते हैं, एजेंट बन चुके हैं। दवाई कंपनियां उनको गाड़ी, बंगला, बड़ी बड़ी कारें प्रोवाइड करती है। ये उनकी दवाई लिखते हैं, दूसरी दवाइयों को लिखते नहीं हैं। एक बार यदि आप ऐसे डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने छानबीन किया और उन्होंने यदि कहा कौन से ये 20% जो बचे हुए 80% डॉक्टर है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो एजेंट बने हुए हैं डॉक्टर के भेष में, उनसे हमने बच के रहना चाहिए। वो हमें जीवनदान देने के बजाय घूट घूट कर मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। कैंसर का पेशेंट आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है, शारीरिक रूप से तो परेशान होता ही है, उनके परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं बेचारे। दयनीय स्थिति हो जाती है उनकी। क्या इसीलिए ये डॉक्टर बने हैं? डॉक्टर बनने के पहले इनको जो शपथ दी हुई है कि लोगों को ठीक करेंगे, हेल्थ केयर करेंगे। डॉक्टर बनने के लिए ये पैसा ज़्यादा तो लगता है, पता है सभी को, लेकिन उचित फीस लेनी चाहिए। ये झूठी बीमारी बता देते हैं। किसी को कहते हैं कि हार्ट में छेद है बच्चे के। डॉक्टर अंशुमन कुमार जी ने एक डॉक्टर को अपने बच्चे को दिखाया और उस डॉक्टर ने कहा कि हार्ट में छेद है। उन्होंने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, दूसरे डॉक्टर के पास में लेकर गए बच्चों को। वहाँ पता चला कि छेद वेद कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ही यदि डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाते हैं। कौन से डॉक्टर? 20% डॉक्टर वो लूट मार करते हैं। कैंसर की बीमारी एक बार यदि हो गई तो उस परिवार के बारे में सोचिए। 20% डॉक्टरों ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए मैनेजमेंट के दबाव में ये काम करते हैं, 20th को भूल गए हैं। बस यही समाज सेवा है, यही मानवता की सेवा है? नहीं है। ये तो कसाई है। कसाई अच्छे इससे, ऐसे लोगों से। अब मेरे बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि 2018 में मेरे सीने में दर्द हुआ। कई डॉक्टरों को मैंने दिखाया, नागपुर के अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन एक डॉक्टर ने तो कहा ईसीजी करने के बाद कि मैं ये दवाई दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, और इसी नींद की 50 गोलियाँ लिख कर दी। एक गोली लेने के बाद में मुझे
चक्कर आने लगे, परेशान हो गया। दूसरे डॉक्टर के पास में गया, चेस्ट वाले डॉक्टर ने भी अपने हिसाब से दवाई दी, एक छोटी सी मशीन दी, उससे भी काम नहीं हुआ। उसी में मेरा टाइम पास हो गया। 15-20 दिन तकलीफ़ बढ़ गई। ये जो 15-20 दिन है मुझे नींद नहीं आई। मैंने बैठ के रात गुजारी। मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों ही थे, बहुत परेशान थे। सीने में कभी कभी दर्द होता था। उसकी दवाई लेता था। मैं नवेगांव में रहता था। एक दिन शाम के 8 बजे सीने में दर्द हुआ। सरकारी अस्पताल में गया, डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे। एक परिचित डॉक्टर थे। उन्होंने कहा छाती में एसिडिटी का कुछ दर्द होगा, गोलियां दी, उससे भी काम नहीं बना। दूसरे दिन फिर नागपुर गया, एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में गया, नाम है होकार्ड हॉस्पिटल। वहाँ पर टीएमटी की गई, ईसीजी की गई। टीएमटी में ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, उसमें पॉजिटिव दिखा दिया। डॉक्टर ने कहा कि एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी की गई और उसमें पाया गया कि 95% ब्लॉकेज है। फिर एंजियोप्लास्टी की गई, कुछ गोलियां दी। तब से मेरी तबीयत आज ओके है। मैं यदि वहाँ नहीं जाता, टाइम पास करता 20% वाले डॉक्टरों के पास में, तो मैं आपको नहीं दिखता दोस्तों। इसी प्रकार से आज जगह जगह पर हो रहा है। मेरा यह कहना है, आप बीती के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर के पास में जाने के बाद में आपको यदि बता दिया कि आपको इस प्रकार की बीमारी है, तो उस पर विश्वास नहीं करना है पूरी तरह से। दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, तीसरे डॉक्टर को दिखाना है। मैंने तो 2 डॉक्टर को दिखाया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। ऊंचा मकान और फीका पकवान रहता है। अस्पताल कितना बड़ा है उसे मतलब नहीं है। उस अस्पताल में किस प्रकार के डॉक्टर है, उनकी स्पेशलिटी क्या है। वो डॉक्टर यदि पैसा देकर मैनेजमेंट कोटे से आया होगा, ज़बरदस्ती से उसको भर्ती किया होगा, नकली होगा, झोला छाप होगा, तो आपके बचने की कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों। ये 20% वाले दवाई कंपनियों के संपर्क में रहते हैं। उनकी मेडिकल स्टोर्स रहती है, सब कुछ वही दवाई लिखते हैं, असली दवाई नहीं लिखते हैं, नकली दवाई लिखते हैं और पैसा कमा रहे हैं। इस समाज को धोखा दे रहे हैं। ये तो डाकू है, लुटेरे हैं, कसाई है। इनके पास में जाने की आवश्यकता नहीं है, बच के रहना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता नहीं रहता है, वो नाम से चले जाते हैं ऐसे डॉक्टरों के पास में। पैसा भी बर्बाद, मरीज भी मर जाता है। सरकार हेल्थ विभाग में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करती है। सरकारी अस्पतालों में हार्ट के बारे में, कैंसर के बारे में इलाज संभव है, हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। वहाँ पर डॉक्टर होते हैं तो दवाइयाँ नहीं होती है, दवाइयाँ रहती है तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं। बहुत से सरकारी अस्पतालों में कुछ अस्पताल अच्छे होंगे, लेकिन सरकार ने, जनता ने, लोक प्रतिनिधियों ने सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं बहुत से, इसमें 20% वाले भी है। जो 80% वाले हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20% वालों के लिए है। वो दलाल है, एजेंट है, कसाई है, इंसान के भेष में उनके पास में मरीजों ने, पेशेंट ने जाने के पहले पूरी छानबीन करनी चाहिए। इसलिए तो कहा गया है दोस्तों कि जान है
तो जहान है। ऐसे लोगों से हमने बच के रहना चाहिए, क्योंकि कैंसर डराता है ज़्यादा और मरने से पहले मार डालता है। कैंसर है ऐसा किसी डॉक्टर ने कहा तो उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना है, दूसरे अस्पताल में जाना है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया है कि 20% वालों से ज़रा बच के रहना रे बाबा, नहीं तो जीते जी आपको मार डालेंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। पहली बात तो अस्पताल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है। हमने सीजनल फ्रूट्स, सब्जियां, भोजन खाना चाहिए, उचित व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। जंक फूड है, अलग अलग प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स है, ये आधुनिक पैकेट वाला खाना है, सब कुछ इसमें बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बच के रहना चाहिए, देख के खाना चाहिए हमने, और हेल्थ इज़ वेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैंने जो आप बीती बताई है वो सच है, सबको बताइए। आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।